नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट्स, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक एनआरआई भाई हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिस भाई का किस्सा आपके साथ हम शेयर करेंगे, इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है। नाम जाप, ध्यान करना, ये सब इनके जीवन में है नहीं। मेडिटेशन कभी सीखा नहीं। और क्या है कि एक इनके दिल के अंदर फांस है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो भाई का ऐसा विश्वास था कि भाई मेरा तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इनका पूर्व जन्म का प्रतिगमन कराया गया तो एक नहीं बल्कि दो पास्ट लाइफ्स ये भाई ने एक्सपीरियंस करी। और इनके जो प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों के कई उत्तर जो हैं, इनके जो पास्ट लाइफ्स इन्होंने देखे उसके माध्यम से भाई प्राप्त कर पाए। अच्छा, तो विश्वास बिल्कुल था नहीं, तो फिर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्होंने कराया क्यों? दरअसल इनके जीवन के अंदर जो इनकी धर्म पत्नी है वो एक ऐसी पुण्य आत्मा है जो कि इनकी बहुत बड़ी सहयोगी है, सही मार्ग पर इनको लेकर के जाने वाली हैं, इनको संभालने वाली हैं। अपने जीवन के अंदर कई बार ये गिरे हैं और हमेशा इनकी जो पत्नी है उन्होंने उनको उठाया है। और जैसे कोई फरिश्ता नहीं होता आपकी लाइफ के अंदर, एंजल होता है ना, तो इनकी पत्नी इनके एंजल की तरह है कि जैसे जैसे जब ये उनकी एडवाइस मानते हैं तो ये हमेशा अपनी मुसीबतों से बाहर निकलते गए हैं। तो इनकी वाइफ का एडवाइस था, उनका ये कहना था कि भाई आप जो है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही कराओ। अब इन भाई का कहना यह था कि भाई मेरे को तो लगता नहीं होगा, तो मैं ना प्रॉक्सी करा लेता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि एडवांस प्रॉक्सी PLR भी होता है, जिसके अंदर अब अपने कुछ प्रश्न आपके होते हैं और उसके अंदर एक हीलर जो है वो ध्यान में जा करके आपके जो ब्रह्मांड है उसमें प्रवेश करती हैं और आपके जो गाइड्स हैं उनसे कम्युनिकेट करके फिर आपके पूर्व के जीवन में क्या हुआ था, यात्रा क्या है, वो हीलर आपको बताते हैं। लेकिन इनकी वाइफ चाहती थी कि आप रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ। हम भी हमारे वीडियोस में हमेशा बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों एक होता है कि किसी ने आपको आपकी यात्रा के बारे में बता दिया, ठीक है, आपको पता लग गया। लेकिन एक है कि कुछ ऐसा है मेरे अंदर जिसको हीलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। और किसी भी चीज को अगर हमारे को ठीक करना है, किसी प्रॉब्लम को अगर हमारे को ठीक करना है, तो गलती क्या हुई थी उसका पता होना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा उसके साथ साथ उसका रियलाइजेशन होना, उसका रिग्रेशन होना, है ना, यानी कि उसको उसकी फीलिंग हमारे अंदर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है, देखो केसेस होते हैं, लोगों को बताया जाता है कि भाई ये हुआ, लेकिन उन्होंने कितना घृणित कार्य किया है, कितना बुरा किया है, वो उसको फील ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर जो पुरुषार्थ करना है, जो एफर्ट्स डालने हैं, उतनी इंटेंसिटी से वो नहीं डाल पाते, क्योंकि उन्होंने उसको पूरा अंदर तक महसूस नहीं किया। लेकिन जब आप एक रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, आप जानते हैं कि ये 2 से 3 घंटे, कभी कभी 3.5-4 घंटे भी इस प्रोसीजर के अंदर लग जाते हैं। तो उसके अंदर पूरा पहले आप अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको डीप मेडिटेशन कराया जाता है, फिर उसके बाद दृश्य इमर्ज होते हैं, आप पूरा जीते हो उस चीज़ को। तो इनकी पत्नी ने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भाई हो सकता है कि PLR सक्सेसफुल ना हो, और नहीं हुआ तो फिर जो है ये जो एडवांस प्रॉक्सी PLR वाला है उसका मेथड यूज कर लेंगे ना, पता करने के लिए। लेकिन इनकी वाइफ की एडवाइस ये थी कि भाई आप प्रॉपर रियलाइज करो कि क्या हुआ है। तो इन्होंने अपनी जो पत्नी है उनकी एडवाइस मानी, और जैसा कि हमने कहा कि एक नहीं बल्कि दो अपने पास्ट लाइफ इन्होंने देखे। थोड़ा सा इनके मन की फांस क्या है उसके बारे में हम बता देते हैं, और कुछ इनका बैकग्राउंड भी आपको दे देते हैं। जो भाई हैं ये अपने पिताजी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। इनके पिताजी ने इनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला, बड़ा किया। और इनके पिताजी के 2 बच्चे हैं, एक ये हैं और एक इनकी बहन है। तो अपने पिताजी से जो भाई हैं बहुत ज़्यादा अटैच थे। अच्छा, ये कहते हैं कि भी जो इनकी बहन है वो बहुत बहुत सेल्फिश टाइप की इंसान है। अब इनके पिताजी की परिस्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि जब बच्चों को पढ़ाने की बात आई या उनको हायर एजुकेशन कराने की बात आई, तो वो 2 बच्चों के लिए हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे इन भाई के अनुसार वैसे। लेकिन हमारे को तो कहानी कुछ और लगती है, खैर वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपको पता है कि हम तो सामने से बोलते सारी बात। इनके अनुसार जो है पिताजी नहीं कर सकते थे अफोर्ड, तो इनकी जो बहन है
ये कहते हैं कि मेरी बहन थी वो थोड़ी हावी हो जाती है। तो उसका कहना यह था कि भाई देखो मेरे को तो प्रॉपर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। कह रहे वो ग्रेजुएशन के बाद कह रही कि उसने प्रॉपर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी, उसकी प्रिपरेशन वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा वगैरह आया होगा। तो कह रहे हैं ये सारा जो है पापा ने उस पर लगा दिया। और फिर कह रहे हैं कि मेरी जो बहन है वो एक अच्छे लेवल की पुलिस ऑफिसर भी बन गई। आज इनकी बहन जो है वो जिनके साथ मैरिड हैं वो भी पुलिस के अंदर हैं, वो भी ऑफिसर हैं, दोनों पति पत्नी अपने ऑफिसर हैं, उनके बच्चे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि भाई जब इनके पिताजी बीमार पड़े तो बहन ने अपने टाइम में पापा को कन्विंस करके उनसे पैसा लिया, जो भी पिता का कर्तव्य होता है भाई उनसे पूरा करवाया अपने प्रति। लेकिन जब पापा की सेवा करने की बात आई तो बहन जो है वो पीछे हट गई, खर्चे से भी पीछे हट गई। जबकि पति पत्नी दोनों जो है सरकारी नौकरी करते थे तो उनके पास बहुत कैपेबिलिटी थी। और फिर क्या होता है कि आप पुलिस महकमे के अंदर हो तो और भी कई सारे प्रकार के डिस्काउंट्स वगैरह जो है थोड़ा एक होता ही है इन्फ्लुएंस से, तो वो करवाया जा सकता था। लेकिन कह रहे हैं कि बहन जैसे बिल्कुल पीछे हट गई, तो उस चीज़ का बड़ा दुख है इनको। ये कहते हैं कि भाई इनके ऊपर उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन जिस समय इनके पिताजी बीमार पड़े थे, पिताजी को हाई शुगर थी जिसकी वजह से क्या किडनी में इशू आ गया था। फिर किडनी में पापा जो है इनके उनको रेगुलर डायलिसिस कराना पड़ता था। तो आप सब जानते हैं, अगर आपने अपने घर परिवार में आपने किसी का डायलिसिस देखा है तो एक तो डायलिसिस पेनफुल प्रोसेस बहुत है, पूरा खून मशीन में जाता है और वो छन करके वो क्लीन होकर के वापस आता है, तो बहुत दर्द होता है इस प्रोसीजर के अंदर। दूसरा फिर मेडिकल एक्सपेंसेस अभी रेगुलर करा रहे हैं तो खर्चा काफ़ी होता है उस चीज़ के अंदर। तो कह रहे हैं कि उस समय पर मैं साउथ अमेरिका में था। साउथ अमेरिका, एक तो अमेरिका अपना यूएसए, फिर यूएसए के साउथ में बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो इनके पिताजी ने इनको वहाँ भेजा था, तो ये वहाँ पर कुछ अपना ये काम वगैरह करते थे, जॉब वगैरह करते थे। अब यहीं पर हमारे को थोड़ा सा पॉइंट था, हमारे को लगा तो हमें बोलना चाहिए कि हम ऐसा समझते हैं कि पिताजी ने इनके ऊपर भी पूरा इन्वेस्ट किया होगा। क्योंकि अगर देश से अगर आप बाहर जा रहे हो ना, चाहे आप साउथ अमेरिकन कंट्री क्यों ना जा रहे हो, तो वहाँ पर भी भैया खर्चा तो पूरा होता ही है ना, है ना। तो खर्चा खैर हुआ। एनीवेज, तो कहने का भाव ये है, लेकिन जैसे बहन के प्रति गुबार है मन के अंदर ना, तो थोड़ा इंसान ऐसे बोल देता है। तो ये कहते हैं कि भाई, ये कहते हैं कि यार मेरे को इस बात का दुख है कि जब मैं साउथ अमेरिका के अंदर था तो जो मैं कमाता था, कह रहे मैं अच्छा कमाता खाता था, लेकिन सब कुछ ना मैं अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देता। और ये कहते हैं कि ये जो दोस्त है ना, दोस्तों ने मुझे बड़ा बर्बाद किया है। तो कह रहे हैं कि जब मेरे पिताजी बीमार पड़े तो क्योंकि मैंने इतना कमाया लेकिन खा करके सब कुछ उड़ा दिया, तो उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं बचा हुआ था जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करा पाता। बहन पीछे हट गई थी और ऐसे के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या करूं। तो कह रहे हैं कि फिर मुझे एक आइडिया आया, और वो आइडिया जो है, कई सारे जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ग्रीन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे देशों का जो कि रिच कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, तो वो इस स्टेप को उठाते हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, कह रहे आज जो मेरी पत्नी है मैं उनके संपर्क में आया। ये अमेरिका रहते थे, उनके शायद सिटीजन थे अमेरिका के, और इनकी पत्नी का डिवोर्स हुआ था और इनकी पत्नी को अपने पहले विवाह से 2 बच्चे थे। तो पहले से 2 बच्चे थे उनके, और इनकी जो पत्नी है इनसे लगभग 9 से 10 वर्ष बड़ी भी है। अभी कहते हैं कि देखो जब ऐसा होता है ना तो व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं कैसे वो कर लूँ, भाई वो डिवोर्सी हैं और मुझसे इतनी बड़ी भी हैं, मैं कैसे विवाह कर लूँ, है ना, सोच होती है। लेकिन बेसिकली ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से जुड़ी हुई ये सोच होती है। असली में तो जो स्वभाव संस्कार है, जो एनर्जी है, वो इंसान को मैच करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि विवाह के अंदर तो पति भी 10-10, 15-15 साल बड़े होते हैं पत्नियों से, है ना। तो जब वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। लेकिन एनीवेज, तो कह रहे कि भी मैं तो खैर ऐसा ही सोचता था, और कह रहे लेकिन फिर भी कह रहे वैसे मैं इनसे विवाह नहीं करता क्योंकि 2 बच्चों के वो थे और मेरा तो पहली शादी थी, है ना। तो पहली शादी होती है तो ये भी एक बीमारी होती है, लोगों को अपने आप को अलग से कुछ ना फ्रेश समझते कि मैं कुछ ज़्यादा फ्रेश हूँ मैं। तो कह रहे चलो मेरी पहली शादी थी, तो लेकिन कह रहे मेरे पिताजी की वो थी, और मेरी वाइफ जो है वो बहुत वेल ऑफ थी। और कह रहे मैंने अपनी वाइफ को बताया भी इसके बारे में। तो कह रहे मैंने उनको कहा कि मैं अगर विवाह करूंगा तो मैं पूरा ऑनेस्ट रहूंगा,
लेकिन मेरे पिताजी की कंडीशन है, इसके अंदर मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए। तो कह रहे कि भाई मेरी वाइफ जो है उन्होंने ओके किया, विवाह किया, और विवाह करने के बाद कह रहे हैं कि मेरी जो अभी पत्नी है उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया मेरे पिताजी के इलाज के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी को हम दोनों मिलकर के बचा नहीं पाए। यानी मेरी वाइफ के लिए बहुत मेरे मन से दुआएं निकलती हैं, क्योंकि उन्होंने तो पूरा अपना एफर्ट डाला ना। लेकिन अब पिताजी के जाने का समय आ गया था, तो कह रहे पिताजी चले गए, और कह रहे पिताजी चले गए तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गया। और ये जो इन्होंने कहा कि मैं टूट गया, तो इनके अंदर से टूट जाने के बाद ये कहते हैं कि भाई मैं ना ड्रग्स के अंदर भी चला गया। 2 वर्षों तक मैं ड्रग के एडिक्शन में था। फिर ये कहते हैं कि फिर मेरी जो वाइफ हैं उन्होंने मुझे निकालना था बाहर, तो उन्होंने बहुत अच्छा कोई डॉक्टर ढूंढा जिनकी काउंसलिंग और मेडिकेशन के माध्यम से ये अपने ड्रग एडिक्शन से बाहर आ पाए और ट्रॉमा से भी बाहर आ पाए। अब देखो दोस्तों, इनके जीवन के अंदर इनके पिताजी से इनको बहुत प्रेम मिला, तो इनके दिल की जो फांस है वो ये है कि ये चाहते हैं कि इनके विवाह से इनकी अपनी संतान हो, और जो संतान हो वो संतान पुत्र ही हो, है ना। ये कई प्रकार की बीमारियां हम लोग अपने दिमाग में लेकर के घूमते हैं कई बार, ये पुत्र ही हो, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरा सोच ये है कि मेरे पिताजी का मैं अकेला बेटा था, और मेरे बाद अगर मेरा बेटा नहीं हुआ तो मेरे वंश का क्या होगा। जैसे कि हम इस धरती पर डायनासोर की आखिरी नस्ल हैं, और डायनासोर का वंडा नहीं होगा तो फिर डायनासोर विलुप्त हो जाएंगे। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए ना, तो ऐसे ही अगर यहाँ पर अगर अपना बेटा नहीं हुआ विशेष, तो जैसे विलुप्त हो जाएंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे धरती पर। फिर थोड़ा सा भाई को इस चीज़ का स्ट्रेस जो है कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, तो अच्छा, इनकी जो पत्नी है उनके पहले विवाह से उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। ये ऐसा कहते हैं कि उनके जो दोनों बच्चे हैं उनके पहले मैरिज से, बेटे का और मेरा कह रहे हैं कि कोई खास कनेक्शन है नहीं, न्यूट्रल सा रिलेशन है। जैसे पुत्र का सुख जीवन में हो ही ना, है ना, कि भाई उसी को ही मैं अपना पूरा बेटा दिलो जान से मैं मान लूं, कह रहे लेकिन उसकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी हमारे बीच में ओके ओके है कि ठीक है, कोई गुस्सा नहीं है लेकिन न्यूट्रल है। लेकिन ये कहते हैं कि जो पुत्री है, इनकी जो स्टेप डॉटर है, कह रहे स्टेप डॉटर से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जैसे मेरी अपनी औलाद ही हो, और अपनी औलाद से बढ़कर के। और कहते हैं कि स्टेप डॉटर से अटैचमेंट ऐसा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई आध्यात्मिक कनेक्शन है मेरा इस बच्ची से, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अपने पूर्व के जीवन के प्रतिगमन के माध्यम से जो 2 बातें ये जानना चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि ये जो बिटिया है, इस बेटी से मेरा क्या कनेक्शन है पूर्व के जीवन का, क्यों मुझे ये इतनी ज़्यादा मेरा मोह है इसके अंदर, है ना। और जो इनकी पत्नी है, क्यों इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली वाइफ इनको मिली। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारा जो अपना बेटा है वो ट्राई करने का हमने प्रयास किया, और इनकी जो पत्नी है उन्होंने कंसीव भी किया। अब एक तो क्या है कि थोड़ा एज का ये वाला कॉम्प्लिकेशन है इनके रिलेशन के अंदर, कि जैसे जब इनका विवाह हुआ तो जो वाइफ है ऑलरेडी वो 9-10 ईयर्स एल्डर थे इनसे, और पहले 2 बच्चे हो भी चुके थे उनके। तो क्या होता है कि फिर बॉडी खैर उतनी जैसे प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो कंसीव किया इन दोनों ने, दे गॉट प्रेग्नेंट, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो गया, और उसके बाद कुछ ऐसा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ गया कि जो इनकी पत्नी है वो फिर अब जो है फिर कंसीव वो नहीं कर पाई। तो इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा दुख इनको इसी चीज़ का है कि मुझे अपना बेटा चाहिए था, मुझे बेटा क्यों नहीं हुआ, मेरा बेटा क्यों नहीं है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इनका जो केस है ना, अपने पास्ट लाइफ के माध्यम से इनको आंसर मिल गया, लेकिन इनका जो केस है ना, इसको हमने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि हम सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रियलाइज़ करने की आवश्यकता है कि देखो दोस्तों, जो कनेक्शन है और जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते असल में आत्माओं के होते हैं, शरीर के नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको जैसे बच्चा नहीं हो रहा होता तो वो क्या करते हैं कि बच्चा गोद ले लेते हैं, और गोद लेने के बाद भी पूरी जिंदगी भर रिग्रेट में रहते हैं कि हमारा अपना बच्चा नहीं हुआ, हमारा अपना बच्चा नहीं हुआ। गोद लिए हुए बच्चे को जितना प्रेम उनको देना चाहिए, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोगों की ये समस्या हमारे सामने आई है
है ना। तो उसके आधार पर हम ये बोल रहे हैं कि उसको उतना प्यार नहीं दे पाते। क्यों प्यार नहीं दे पाते हैं? क्योंकि देह अभिमान हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, बॉडी कॉन्शियसनेस, मेरा अपना खून होगा, मेरा अपना खून होगा। देखो, अपना खून भी अपने घर में आकर के आपका खून कर देता है। कई बार औलाद माँ बाप को खा जाती है, दुख देती है, प्रताड़ित करती है। हमने तो ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं कि बुजुर्ग हैं, उनको कपड़े तक नहीं पहनाते हैं क्योंकि बेचारे बेड रिडन हो गए हैं, वो बेड पे ही सब कुछ कर रहे हैं, है ना। उनको ऐसे फेंक रखा होता है कि कब मरेगा। अपनी औलाद करती है ऐसे। बहुत बार क्या होता है कि जिससे हमारा कोई संबंध भी नहीं है ना, कई बार तो क्या होता है कि घर का कोई नौकर ही है, वो इतनी सेवा कर जाता है कि आप सोच भी नहीं पाते हैं। तो जो रिश्ता है ना, वो आत्मा का है। अगर आपने किसी बच्चे को गोद ले लिया ना, तो वो गोद लेकर के जो आत्मा आपके घर में आई है ना, आपसे पालना लेने के लिए, सही मायने में आपका कार्मिक अकाउंट उसी के साथ है। जिस आत्मा ने आपसे पालना लेनी है ना, आपकी संतान बन करके, वो आपके गर्भ से जन्म ले या ना ले, लेकिन वो आकर के आपसे पालना लेती है। तो इसीलिए अगर आपने ये संकल्प ले लिया है, आपके जीवन में कोई ऐसा आपका पार्ट आ गया है ना कि आपके पास कोई बच्चा है और बच्चे की आप पालना कर रहे हो, तो अपने मन में इस विचार को कभी मत आने दो कि आपका अपना बच्चा नहीं है। क्योंकि जो वो बच्चा है ना, वही ही आपका बच्चा है। अगर जन्म भी होता ना, उसी आत्मा ने जन्म लेकर के आना था, और उस आत्मा ने जन्म क्यों नहीं लिया आपके घर में, आपकी ब्लड लाइन में क्यों नहीं आया, इसका भी एक कार्मिक कनेक्शन होता है। और वो कार्मिक अकाउंट भी इनके पूर्व के जीवन से निकल करके आया कि इनकी अपनी ब्लड लाइन में बच्चों ने क्यों जन्म नहीं लिया है। अपना कर्मा है ना। लेकिन जिस आत्मा ने आपकी संतान बनना है, वो आपसे पालना लेनी, वो आपके पास पहुंच जाती है। इसलिए मेरी अपने ही खून से पैदा हो, इस सोच को हम ऐसा समझते। देखो, हम अपने देश के प्रति हमारे मन में बहुत भावना है, देशभक्ति की बहुत भावना है, अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जिसके अंदर हमारे को जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो हम लोगों से हमारे को बहुत ऊंचे नज़र आते हैं, है ना। बहुत दुख से हमारे को बात बोलनी चाहती है। एक अंग्रेज़ है ना, बहुत सारे इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर एक अंग्रेज़ व्यक्ति है ना, अंग्रेज के अंदर मतलब चाहे काला हो चाहे गोरा हो, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कोई व्यक्ति है ना, अगर वो किसी से विवाह कर रहा है ना, उसके हो सकता है उसकी अपनी प्रीवियस मैरिज से भी बच्चे हों, सामने वाले के भी बच्चे हों, लेकिन अगर अपने परिवार के अंदर अगर वो दो परिवार एक हो गए, एक महिला और व्यक्ति एक हो गए, और पहले से बच्चे एग्जिस्ट करते थे किसी भी पार्टनर के, तो वो उन बच्चों को ऐसे ही पालते हैं जैसे अपना जना हुआ बच्चा पालते हैं। फिर उनका अपना बच्चा भी हो जाएगा ना, तो भी वो पूरा इंश्योर करेंगे कि किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब एक्सेप्ट करने का, किसी दूसरे के बच्चे को, बायोलॉजिकल चाइल्ड को जो एक एक्सेप्ट करके पूरा अपना बना करके पालते हैं ना, है ना, वो भावना हमने अंग्रेजों के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड वाले लोगों के अंदर, हम लोगों से बहुत अच्छी है। ठीक है, हमारी संस्कृति से हमारे को बहुत प्रेम है, लेकिन क्या होता है कि अगर कोई चीज अच्छी है किसी दूसरी संस्कृति के अंदर भी, है ना, तो वो हमारे को अपना लेनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है ना। फिर पुत्र मोह भी एक बीमारी है। देखो, इनके केस के अंदर दोनों बीमारियां हम हाईलाइट करेंगे। एक ही औलाद अपने ही खून से पैदा होनी चाहिए। तो सेशन से इन्होंने क्या सीख ली वो अपनी जगह है, लेकिन इस बीमारी को दिमाग से निकालने के भी हमारे जो प्यारे भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने आपसे पालना लेनी है वो आपसे ऑलरेडी पालना ले रहे हैं, वो ही आपके असली बच्चे हैं। ठीक है। दूसरी, प्यारे भाई ने ये बात मेंशन करी थी कि जो पिताजी हैं इनको बहुत लाड प्यार करते थे और इनकी बहन इनको बहुत ज़्यादा लालची नजर आती हैं। ठीक है। हम हमारे वीडियो से ये डिक्लेयर करना चाहते हैं, खुल करके बात बोलना चाहते हैं कि ना तो हम फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, ना ही हम पेट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहां जो बात होती है ना, उस बात को देखना हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे अपने घरों के अंदर ये प्रॉब्लम्स ना आए और ये इशू हमारे घर में क्रिएट ना हो। तो उसके लिए हमारी सोच क्या होनी चाहिए, केवल इस चीज को समझते हुए एक पर्सपेक्टिव हम सबके सामने रखना चाहते हैं, एक नजरिया। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि भाई बहन मतलब ही नहीं होगी, यानी होएगी, ठीक है, असली चीज तो इनको ही पता है, लेकिन एक फैक्टर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, जितना ज्यादा पुत्र होना चाहिए उसके पीछे भाई इंक्लाइन है,
और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि इनके पिताजी इनको बहुत लाड प्यार करते थे, तो पुत्र मोह जो है, हम ऐसा समझते हैं कि इनके पिताजी के साथ भी रहा होगा। दिवंगत आत्मा है, लेकिन क्या होता है, हर किसी की कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां होती हैं, और बच्चे भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे सीखते हैं, है ना। तो ये पुत्र थे, पुत्र को बहुत लाड प्यार मिल रहा था। कई बार क्या होता है, जो सिबलिंग्स होते हैं ना, अच्छा कई घरों में देखो दोस्तों ऐसा भी होता है कि बेटी है तो उसको बहुत प्यार करना और बेटे को जूते मारो बस, ऐसा भी होता है, रिवर्स भी होता है, ठीक है। लेकिन इनके केस के अंदर जो इनकी सिबलिंग है, बेटा बेटी नहीं देखते हम, लेकिन ये था कि इनको बहुत प्रेम इनके पिताजी से मिलता, विशेष प्रेम था, तभी पापा से विशेष अटैच भी थे भाई। तो जो दूसरी बच्ची है उसको दिखता होगा कि यार इसको ज्यादा अटेंशन मिलती है, स्पेशल अटेंशन मिलती है। तो अंदर से क्या होता है, जब बच्चा देखता है ना कि मेरे सिबलिंग को ऐसा अटेंशन मिलता है और मैं थोड़ा कॉर्नर्ड हूं, तो दो तीन चीजें होती हैं, या तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, या वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, या फिर ऐसा बच्चा काइया बन जाता है। उस बच्चे की तरह सोच करके बता रहे हैं, वो ऐसा सोचता है कि इनकी ऐसी की तैसी, मेरे को प्यार मिल नहीं रहा, मेरे को अटेंशन देते नहीं, कोई बात नहीं, मेरा जो हक है ना मैं भी छीन करके लूंगा इनसे, या मैं भी छीन करके लूंगी, है ना। और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि उस बच्चे की भावना क्यों नहीं है पिता के प्रति या मेरे प्रति, परिवार के प्रति भावना क्यों नहीं है, लालच क्यों है, क्योंकि उसने बचपन में प्रण ले लिया था कि मैं भी सब कुछ फिर छीन लूंगी। अगर मुझे वो बच्चे का दर्जा नहीं मिल रहा है, मुझे वो लाड प्यार नहीं मिल रहा है, वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो जो मैं ले सकती हूँ वो मैं लूंगी। तो बच्ची क्या धीरे धीरे सेल्फिश बन गई। आज इनसे भी उनका रिलेशन ऐसा है कि अमेरिका से जब जाते हैं इंडिया में, तो आज भी जबकि सब कुछ है इनकी बहन के पास, लेकिन ये कहते हैं कि भी मेरी घड़ी देखेगी यहाँ के तो घड़ी उतरवा लेगी कि मैं लड़के को दे दूंगी। कह रहे मैं जैसे यहाँ के जूते पहन कर जाता हूँ तो कह रही जूते उतरवा करके रख लेगी कि तेरे जीजा जी पहनेंगे। तो कह रहे जितना मुझसे मिल सकता है वो लेती है। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर 1-1.5 करोड़ का झोल कर दिया इनकी बहन ने। कुछ जमीन थी, जमीन पीछे के पीछे कुछ गायब कर दी, है ना। तो बहुत कुछ किया। खैर इनको तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, और वाकई में जो इन्होंने बताया लालची हैं, है ना। लेकिन वो लालच कहाँ से पैदा हुआ, किस इमोशन ने ये अपने आप में बुराई है, इनकी बहन ने इनकी प्रॉपर्टी छीन ली है, मतलब पीछे पीछे गोंडागोल कर दिया है, सब कुछ है ना गायब कर दिया है, वो गलत है। लेकिन वो गलत जन्म कहां से ले रहा है, पुत्र मोह की बीमारी से। तो हमारे जो प्यारे भाई हैं, ये जो पुत्र मोह की बीमारी है, हम ऐसा रेकमेंड करेंगे कि जो भी इनको स्पिरिचुअल रेमेडीज इनके हीलर के माध्यम से प्रदान की गई, सेशन हमने नहीं किया था, सेशन हमारी टीम से वंदना बहन ने किया है। और दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वंदना बहन के भी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हैं, बहन इतना एफर्ट डालती हैं, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करती हैं। कितने ही केसेस हो गए जिन केसेस को हम रिजॉल्व नहीं कर पाते, हम एड्रेस नहीं कर पाते, या प्राइस में हम नहीं कर पाए हैं, उन केसेस के अंदर भी प्रॉपर रिग्रेशन जो है वंदना बहन करवा देती हैं। इतना ज़्यादा समर्पित होकर के जो है वो सेशंस करती हैं, इतनी अच्छी भावना से, इतनी पावर लगा कर करती हैं। तो जो भी रेमेडीज इनको दी गई हैं, वो रेमेडीज को अब बेटा किसी प्रकार से हो जाए, इस इच्छा की पूर्ति हो जाए, उस चीज के अंदर इन भाई को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बल्कि पुत्र मोह एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि और कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देती है। उसने इनके स्ट्रेस को जन्म दे रखा है। इस बात को रियलाइज करके, और जो 2 बच्चे हैं वो ही मेरे हैं, उन्हीं में संसार है, जो अपना जीवन लगाना है, जो अपने एफर्ट्स लगाने हैं, जो प्रेम देना है, उनके अंदर ही लगाना है। ये संकल्प लेकर के इनको अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी भाई, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा दोस्तों, तो फिर ये सारे इनके कंसर्न्स थे। बेटा क्यों नहीं होता भाई, फिर ये भी जानना तो चाहते ही थे। ये तो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे इनको सोचना चाहिए। तो इसको लेकर के इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और जैसा कि हमने कहा है दोस्तों कि अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर पाए। दोस्तों इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में क्या देखा, इससे पहले इसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते थे। शाउट आउट के लिए नाम नहीं लिखे हुए, वैसे हम शाउट आउट उन सभी भाई बहनों को देना चाहते हैं जो कि हमारे चैनल के मेंबर बने हुए हैं। अगले वीडियो के अंदर हम नेम्स भी मेंशन कर देंगे, आज हमने लिस्ट रेडी नहीं करी है, सॉरी अबाउट दैट। तो हमारे चैनल के ऊपर 2 तरह की मेंबरशिप्स अवेलेबल होती हैं, हीलिंग सर्कल और हीलिंग सर्कल प्लस।
दोस्तों हीलिंग सर्कल एक इस प्रकार की मेंबरशिप है जिसके अंदर हर महीने आपको एक ग्रुप के अंदर पीएलआर का सेशन करने को मिलता है। दोस्तों ग्रुप पीएलआर इतना डिस्क्रिप्टिव तो नहीं होता, इसके अंदर आपकी किसी एक ही समस्या को लेकर के या किसी एक ही व्यक्ति को लेकर के आप कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको हम प्रोब भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक ही समय पर 150-200 लोग इस सेशन को कर रहे होते हैं, कई बार उससे भी ज्यादा। लेकिन आपको जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस दे करके आपकी समस्या से जुड़े हुए पूर्व के जीवन में भेज दिया जाता है, तो इसके अंदर भी आप कई सारी चीजें अनुभव कर पाते हैं। तो अगर आप अनुभव करना चाहते हैं एटलीस्ट यार कैसा होता है, ये किस प्रकार के दृश्य इमर्ज होते हैं, और आप थोड़े से डाउटफुल हैं और आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आप हीलिंग सर्कल के मेंबर बन सकते हैं। और हर महीने का जो पहला वीक होता है उसके अंदर एक ग्रुप पीएलआर कराया जाता है। अभी आज 1 जुलाई है, तो आज अभी कुछ दिनों के अंदर ही ये ग्रुप पीएलआर का सेशन होने वाला है। तो हमारे चैनल के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इसको अटेंड कर पाएंगे, तो आप अनुभव ले सकते हैं। फिर हमारे चैनल पे एक हीलिंग सर्कल प्लस है जिसके अंदर आपको हर महीने 5 से 6 सेशंस अटेंड करने को मिलते हैं, जिसके अंदर 2 तो ग्रुप पीएलआर ही हो गए, एक तो यही वाला जो हीलिंग सर्कल वालों को मिलता है और एक और ग्रुप पीएलआर का सेशन आपको मिलता है, तो आप ज्यादा अनुभव कर पाते हैं। और उसके अलावा 3 से 4 अलग अलग हिप्नोथेरेपी के माध्यम से किए जाने वाले हीलिंग के सेशंस भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग करना, बचपन के ट्रॉमा से बाहर निकलने में हेल्प करता है। वूम हीलिंग कराना, जब हम माता जी के वूम में होते हैं कई बार वहां से कुछ एनर्जी ट्रॉमा जो माता जी ने झेला था वो हमारे साथ आ रहा होता है, उसको कोर्स करेक्ट करना, उसको हील करना। फिर कॉर्ड कटिंग सेशन होता है। आज के ही दिन शाम 4 बजे डी एडिक्शन सेशन भी शेड्यूल्ड है। डी एडिक्शन सेशन क्या होता है दोस्तों, जो हमारी डीप रूटेड हैबिट्स होती हैं। एडिक्शन नशे के उससे हम लेते हैं, केवल नशा नहीं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हम पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन आदतें छूट ही नहीं रही होती हैं भैया। तो ऐसा अगर आप ऐसी परिस्थिति के अंदर आप हैं, तो ये जो डी एडिक्शन वाला, जो डीप रूटेड हैबिट्स को रिमूव करने वाला सेशन है, बहुत फायदा है। अब एक ही दिन में आदत तो नहीं बदल जाती है, लेकिन वो आदतों का रूट कहाँ है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वहां जड़ों तक पहुंचा जाता है और जड़ों तक पहुंच करके उनको काटा जाता है, वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो बैड हैबिट्स छोड़ने के अंदर ये सेशन बहुत हेल्प करता है। तो ये हमारे हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप के अंदर आता है ना। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल के हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं वो इसको अटेंड कर पाएंगे। तो अगर आप ये 5 से 6 सेशंस को हर महीने अनुभव करना चाहते हैं, 2 ग्रुप पीएलआर्स और बाकी के 3 से 4 हीलिंग के सेशंस, अगर आप इन सब का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ये मेंबरशिप लेनी कैसे होती है, हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और आपको दोनों मेंबरशिप्स दिखाई दे जाएंगी, और फिर आप जो है अकॉर्डिंगली जो भी आप सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे प्यारे भाई और बहनों, अब जो है इनके पूर्व के जीवन की यात्रा में क्या इनको नजर आता है वो आपको हम बताएंगे। उससे पहले जो इनके स्पिरिट गाइड है ना दोस्तों, इनके स्पिरिट गाइड के बारे में आपको बताते हैं। इनकी स्पिरिट गाइड एक बहुत ही रौबदार पर्सनालिटी वाले कोई डिवाइन सोल आती हैं। उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और व्हाइट कलर की एक खेसी टाइप कुछ ओढ़ रखी है, कोई शॉल कोई खेसी टाइप ओढ़ रखी है। और इनके जो स्पिरिट गाइड हैं उनके चेहरे पे एक मिस्चीवियस स्माइल है जो कि ये देखते हैं, मतलब जैसे वो देख रहे हैं और हंस नहीं रहे हैं, बस कुटिल स्माइल बोलते हैं ना कई बार, एक बार ना, कि वो जैसे इंस्टिगेट करने वाली स्माइल है दूसरे वाले को, जैसे उनकी आंखें बोल रही हो कि तू जो है ना, तेरे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, है ना, ये जो तू यहाँ पे पूरा माहौल बना रहा है ना कि मैं तो बहुत अच्छा हूं जी, मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया जी, मैं तो जी ये हूं, मैं तो जी वो हूं। तो उनकी आंखें और उनकी मुस्कान और जैसे तिरछी नजरों से इनके गाइड इनको देख रहे थे, इन्होंने खुद कहा सेशन के दौरान कि वो मुझे रियलाइज करा रहे हैं कि तू जितना अच्छा समझ रहा है ना खुद को, तू खुद के बारे में नहीं जानता, मैं सब जानता हूं। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि भाई जैसे प्रोसीजर होता है, गाइड को इनकी प्रॉब्लम बताई जाती है, गाइड इनका हाथ पकड़ करके इनको एक दरवाजे पर लेकर के जाते हैं। बड़ा ही तंग सा दरवाज़ा सामने आता है और जो प्रोसीजर होता है फिर उस दरवाजे के माध्यम से इनको रास्ता इनके गाइड क्रिएट करके देते हैं पूर्व के जीवन में जाने का। और ये जाते हैं तो जैसे जैसे ये नीचे उतरते हैं
और इनके पूर्व के जीवन के दृश्य इमर्ज होते हैं तो इनके पैरों के नीचे इनको लाल मिट्टी नजर आने लगती है। नंगे पैर खड़े हैं लाल मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी के पत्थर जो हैं चुभ रहे हैं पैर। अपनी तरफ देखते हैं तो इनको अपना कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क नजर आता है, स्किन टोन एकदम डार्क है ना, काला शरीर है। और ये थोड़ा एक सिग्निफाई करता है चीज़, इस लाइफ के अंदर इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, वहाँ पे एकदम से काला हो गया है ना। और इनको जो है धोबी घाट नजर आता है, जिस धोबी घाट के ऊपर ये कपड़े धो रहे हैं, तो इनको ऐसा नजर आता है कि मैं एक धोबी हूं और धोबी घाट है, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यही काम है, चारों तरफ जो है कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े जैसे रस्सियों पर कहीं कहीं पर सूख रहे हैं। शरीर से बहुत तगड़े हैं खुद भी, और एक 35 वर्ष की आयु के मेल हैं। आगे देखते हैं तो बस यही नजर आता है कि भी धोबी घाट है। और जब इनको रियलाइज करने के लिए कहा जाता है कि भी प्रॉब्लम से जुड़े हुए स्थान पे जाओ और रियलाइज करो, तो सीन बदलने लगता है और इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जो धोबी घाट है वहां से चल करके कहीं बहुत दूर ये जा रहे हैं, और दूर जो है जाकर के ये एक घर पहुंच जाते हैं, घर के सामने जाकर पहुंच जाते हैं, जिससे ये चीज समझ में आती है कि जहां पर ये काम करते हैं धोबी घाट में, जहां पे इनका काम है, इनका घर वहां से बहुत दूर है, काफी चल करके इनको आना पड़ता है, कुछ घंटे लगते हैं वहां से घर पहुंचने के लिए। घर पहुंचते हैं तो वहां पर एक पत्नी है जो कि बहुत गोरी है। अब ये इस चीज को मेंशन करते हैं क्योंकि इनके अंदर ये चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। हालांकि हम तो फिर ये बोलते हैं कि काला गोरा सांवला ये सब नहीं होता है ना। इंसान शक्ल से कोई अगर सुंदर हो भी ना बहुत ज्यादा, भी आप जिसको आप सुंदर समझते हो वैसे तो है ना, सुंदर कोई बहुत ज्यादा हो भी, संस्कार ना मिलते हो और लड़ाई झगड़े होते हो, एक दूसरे को आदमी समझता ना हो, तो किस काम का, है ना। इन लोगों को जैसे अपना लाइफ पार्टनर भी चुनते हैं ना, तो क्या है कि महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा वो ये देख करके करती हैं कि भाई ये आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत ना आए, ये सोच होती है। और पुरुष जो होते हैं, मतलब देह अभिमान वाले केसेस बता रहा हूँ, सारे केसेस नहीं, वहाँ पे क्या होता है बहुत बार कहता हूँ ट्रॉफी वाइफ चाहिए होती है, ट्रॉफी वाइफ जिसको ट्रॉफी की तरह हम सब जगह गा सके। तो ऐसे रिश्तों के अंदर क्या होता है कि रिश्ता बन तो जाता है, विवाह हो तो जाता है, लेकिन वो विवाह चलता नहीं है, और अगर विवाह चलता भी है तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो दिल की संबंध है ना, जो पुकार है, जो स्वभाव है, संस्कार है, सोच है, उसको मिलाकर के व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, है ना। क्योंकि वैसे भी जो विवाह है ना, मतलब अब पूरे जिंदगी जीवन भर का रिश्ता होता है। आजकल क्यों विवाह टूट रहे हैं इतने बच्चों के, इतने टाइम रिलेशनशिप में भी रहेंगे, है ना, लेकिन विवाह होगा तो टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेट होकर के वो लोग बच्चे रिलेशनशिप में आए होते हैं, है ना। जो आंखों की सुंदरता होती है, चमड़ी की सुंदरता होती है, वो आंखों में घुस गई होती है। वो लड़का बहुत समृद्ध होगा, ये सब चीज़ें बच्ची की आंखों में घुस गई होती हैं। लेकिन जब सचमुच में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो और बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ एक दूसरे के सामने आती हैं, फिर व्यक्ति डिसअपॉइंट हो जाता है और अपने सपने चकनाचूर हो जाते हैं और फिर चल नहीं पाता। वही अगर स्वभाव संस्कार वाला रिश्ता होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं भी मिल रही होती तो बच्चे समझदारी से उस स्वभाव संस्कार को मिलाने का प्रयास करें। चलो एनीवेज, कई सारी इस प्रकार की शिक्षाएं हैं इनके केस के अंदर ना, इसीलिए हमने चूज किया है। एनीवेज, तो उन्होंने कहा कि बहुत गोरी है और मैं तो काला हूं, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। घर कच्चा है, 2 कमरों का है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है मेरे पास। पत्नी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है, अपने आप को सजाया हुआ है, सिंदूर लगाया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि मेरी पत्नी के पास कोई भी गहने नहीं। फिर भी पत्नी बहुत बहुत खुश है। घर के अंदर एक 5 साल की गुड़िया है, डॉटर है, और कहते हैं कि आई लव हर अलॉट। एक छुटंकी सी है, बहुत सुंदर है, और इतने लंबे लंबे बाल हैं मेरी बिटिया के, उसके बाल देख करके जो है ये पूरे जैसे उस पर बलिहार जा रहे हैं। ये कहते हैं कि इस बिटिया से मैं इतना ज्यादा प्रेम करता हूं कि मुझे पूरे दिन का जैसे काम होता है ना, काम करके मैं वापस आ रहा होता हूं ना, कह रहे मेरी पत्नी इतनी सुंदर है
वो मुझसे इतना प्रेम करती है, लेकिन पूरे रास्ते पत्नी के बारे में ना सोच करके मैं अपनी बिटिया के बारे में सोचता हूँ। मुझे इतना प्रेम है। ये कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन जो वाइफ है उसको बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइफ बहुत पूजा पाठ वाली है, तो ना उसको इस बात से फर्क है कि मैं सुंदर नहीं हूं, यानी कि मैं काला हूं, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। मैं गरीब हूं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कह रहे बहुत मतलब उसके अंदर अच्छे संस्कार है, बहुत अच्छे दिल की है। पत्नी इनसे उम्र में कुछ छोटी है, ये 35 वर्ष के हैं। पत्नी जो है 29-30 वर्ष की नजर आ रही है। 5 साल की बेटी बता दी। इन 3 लोगों का ही परिवार है। अब इन दोनों बच्चों को जब ये आइडेंटिफाई करते हैं तो इनको जो अपनी पत्नी है वो इनके इस जीवन की पत्नी के रूप में ही नजर आती हैं। जो वहां पर बेटी है वो इस जीवन की जो स्टेप डॉटर है इनकी, जिनसे इनको रूहानियत फील होती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, वही स्टेप डॉटर नजर है। तो इस जीवन में ये लोग इनके जीवन में क्यों आए, उसी रिश्ते में आए, इसका रहस्य खुल जाता है। क्योंकि एक बहुत ही मधुर संबंध के अंदर ये लोग पूर्व के जीवन में रहे। लेकिन एक बात ये रियलाइज करते हैं और ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटी से प्रेम बहुत करता हूं, लेकिन मैं ये भी सोचता हूं बार बार कि काश ये लड़का होती। मतलब ऐसा नहीं सोचता हूं कि मेरे को लड़का भी चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि यही लड़का होती। और ये कहते हैं कि हमारी बेटी हुई, उसके बाद हमारा कोई बच्चा ही नहीं हुआ। उसके बाद भी कुछ हुआ होगा कि बच्चा हुआ ही नहीं हमारा। तो ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे मुंह से ऐसी बातें बार बार निकल जाती हैं, जैसे मेरी बेटी को बार बार मैं ये बात फील कराता हूं कि अगर वो लड़का होती तो शायद मैं उसको और बहुत ज्यादा प्यार करता, या अगर वो लड़का होती तो मुझे और खुशी मिलती। दोस्तों, यही भाव जो इनके अंदर रह गया, इसकी वजह से आज इनकी जो पुत्री है इनके जीवन में इनकी बायोलॉजिकल डॉटर ना बन करके इनकी स्टेप डॉटर बन करके इनके जीवन के अंदर आई है, जो कि इनको ये वाले भाव में भी डालता है कि इनके अपने खून वाला कोई भी बच्चा इनके पास नहीं है। तो इनकी जो पुत्री है आज, जो स्टेप डॉटर है, वो भी इनसे अटैच्ड है, लेकिन फिर भी इनका उसके प्रति जितना प्रेम है और उनका इनके प्रति जो प्रेम है, उसके अंदर कुछ बेटी की तरफ से कुछ कमी है। और ये मैसेज आ रहा था, ये वहां पर गाइड ने या किसी ने बताया नहीं इनको, लेकिन जो हीलर हैं उनके भी क्या इंट्यूशन बड़े स्ट्रांग होते हैं, साधना बड़ी होती है। तो उनको ये इंट्यूशन आया था कि क्योंकि इन्होंने अपनी बिटिया को पूर्व के जीवन में रियलाइज कराया कि वो बेटा होती तो ज्यादा अच्छा होता, उसी वजह से कुछ ऐसा है। अब वो बच्ची प्यार भी इनसे बहुत करती थी, तो इनका बच्चा बनना भी चाहती थी, लेकिन नहीं भी बनना चाहती थी। तो क्योंकि उस बच्ची के अंदर एक हाना की एनर्जी थी, लेकिन इन लोगों का आपस में अटैचमेंट भी था, तो इस जीवन में वो बेटी बन करके तो आई है, लेकिन सगी बच्ची ना बन करके स्टेप डॉटर के रूप में आई। और वैसे तो अपनी बच्ची है, लेकिन इनकी सोच के अनुसार तो इनको डिससेटिस्फैक्शन है ना। तो वो डिससेटिस्फैक्शन इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि ये वो बेटे का जो फितूर है, इससे इस एनर्जी की वजह से बहुत इमोशंस हर्ट किए इन्होंने। और ये सोच, ये एनर्जी बहुत बड़ी बीमारी है ना। तो इसीलिए हमने पहले भी बोला कि इस बीमारी को ठीक करना है भाई को। बेटा कैसे होगा, इसका सोल्यूशन ही ढूंढना। अच्छा, तो ये आता है सारा जीवन। तो ये समझ में आ जाता है कि भाई पूर्व के जीवन में इतना प्रेम भरा संबंध था, ये अपनी पत्नी से प्यार करते थे, पत्नी इनसे प्यार करती थी, उसी की वजह से आज ये लोग दोबारा से फिर साथ आ गए हैं। उन लोग, पत्नी का कोई और कार्मिक अकाउंट भी होगा उस व्यक्ति के साथ, तो पहले वो जीवन में आए, फिर जैसे ड्रामा अनुसार फिर इनका विवाह। अच्छा, अमूमन तौर पे दोस्तों अलग से दूसरी पास्ट लाइफ में भेजने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है जो हीलर होते हैं, लेकिन इनका ऐसा दिखाई दिया कि अपना ये वाला जो लाइफ है, जो अभी धोबी वाला दिखाई दिया, उसके अंदर पूरी अपनी ये जो एज है वो पूरी करके इनकी डेथ हुई थी। नेचुरल इनकी डेथ हुई थी, और नेचुरल डेथ होने के बाद जैसे प्रकाश सा फैला, और अपने आप ही ये भाई जो हैं एक दूसरी पास्ट लाइफ के अंदर चले गए। जैसे कि इनके स्पिरिट गाइड फोर्सफुली, या इनके स्पिरिट गाइड की बहुत इच्छा, वो इनको दिखाना चाहते थे
कि ये क्या गलत काम करके आए। अब जो दूसरे जीवन के अंदर ये जाते हैं, वो दूसरे जीवन के अंदर इनको ऐसा दिखाई देता है कि एक ग्रुप है इनके साथ, और उस ग्रुप के साथ मिलकर के लूटपाट करते हैं। लुटेरे हैं, चोर नहीं, लुटेरे। चोर और लुटेरे के अंदर फर्क ये होता है दोस्तों कि चोर चुपके से चोरी करके निकल जाता है, केवल आपका धन जो है उसका नाश करता है, लेकिन जो लुटेरे होते हैं वो निर्मम हत्याएं करते हैं। जहां लूटपाट करेंगे वहां पर जो लोग मिलेंगे उनको मारेंगे, और वो इसी इंटेंशन से जाते हैं कि हमारे को मार देना है। तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि लोगों को तो ये ऐसे काट देते हैं, सब्जी काटी जाती है ना, बिना किसी रिमोर्स के, बिना किसी दुख के सब्जी काट देते हैं, वैसे लोगों को काट देते हैं। घरों में चोरियां करते हैं, और ये इस चीज का प्लान भी बना करके जाते हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको कैसे मारना है, और लोगों को कैसे मारेंगे, किस टाइम चोरी करेंगे, इसका प्रॉपर प्लान बनाते हैं। और लोगों को मारने में इन्होंने रियलाइज किया कि इनको मजा भी बहुत आता है। सीन बदलता है। एक सीन दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा घर है, बहुत ही समृद्ध कोई परिवार है, जिसके अंदर कोई पंडित जी रहते हैं। हाँ, और वो कोई महंत वगैरह हैं, और उनका ये अलग से घर है। उनकी पंडिताइन है, और पंडिताइन जो है उनके हाथ में एक टॉडलर है, यानी कि छोटा बच्चा है जिसको उन्होंने गोद में ले रखा है। वो 3 लोग ही उस घर के अंदर रहते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि घर के अंदर चोरी करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि ये छत के ऊपर पहुंच गए हैं, और वहां से ये चुपके से नीचे उतर रहे हैं। जिस समय ये चुपके से नीचे उतर रहे हैं, इनको ऐसा दिखाई देता है कि सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से ये धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। और पहले इनको जो पंडिताइन हैं, उस घर की जो महिला है, उस घर की जो लक्ष्मी है, वो नजर आती हैं कि उन्होंने बच्चे को गोद में ले रखा है, और थोड़ा थोड़ा बच्चे को जैसे गोद में ऐसे वो कर रही हैं कि बच्चे को एंटरटेन कर रही हैं। और उनके पति पंडित जी जो हैं कहीं थोड़ा दूर घर के अंदर बैठ करके लोग कुछ आपस में बात कर रहे हैं। व्यू इनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरते जा रहे हैं। पंडिताइन और बच्चा इनको दिखाई दे रहा है, और इनके हाथ में एक बहुत तेज तलवार है। दोस्तों, तलवारें होती है ना, तलवारें, तलवार में कितनी धार रखनी है, ये भी उसके किस पर्पस के लिए लिया गया है उसके हिसाब से किया जाता है। जैसे कुछ तलवारें होती हैं उनको कुंद छोड़ा जाता है, वो प्रैक्टिस करने के लिए होती है, उसमें धार होती नहीं, कुंद छोड़ते हैं उसको। कुछ होती है उसके अंदर बैलेंस रखा जाता है कि जैसे जो योद्धा होते हैं ना, वो कि धार लगानी है, लेकिन इतनी भी नहीं लगानी कि अगर हम काटना ना चाहें और फिर भी ज़्यादा कट जाए, है ना, वो बैलेंस रखते हैं। और जो लोग मतलब थोड़ा ये वाले इंटेंट के होते हैं ना कि बस मार देना, फाड़ देना, मार काट मचानी, जिनको मार काट से खुशी होती है, जनरली वो धार बहुत तेज लगवाते हैं। तो ऐसी ही धार इनके तलवार में नजर आती है। तलवार चमक रही है, खून की प्यासी है, और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही ये जैसे लास्ट की जो सीढ़ियां होती हैं उनसे पूरा नीचे नहीं उतरता, जंप करके उस तरफ जाते हैं। महिला साड़ी में खड़ी है, और जिस तरफ बच्चा उन्होंने उठा रखा है, जैसे कंधे में एक तरफ होता है, जिस तरफ से है उसी तरफ ये कूदे हैं, और अपने तलवार के एक ही वार से, मतलब वार एक है, लेकिन अभी वो जो बच्चा जो खेल रहा था मां की गोद में, मतलब पहले उसका गला कटता है, और उसको खिलाने वाली मतलब बिल्कुल उसी इन सेकंड्स उसकी मां का गला कटता है। इतना तेज ये वार करते हैं कि एक ही वार के अंदर मां और बच्चा दोनों के जो सर हैं उसको क्लीन चॉप कर देते हैं। ये देख करके सामने जो पंडित जी हैं वो एकदम से दहशत में आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाए, एक्शन ले पाए, चिल्ला पाए, बोल पाए, तो एकदम से उनकी तरफ जाकर के जैसे उनके पेट के अंदर तलवार मार देते हैं, और वो पूरा जो परिवार है उसको खत्म कर देते हैं। इसके बाद के दृश्य इनको दिखाई नहीं देते, लेकिन रियलाइजेशन होता है कि भी फिर वहां पर जो है लूटपाट मचाई हुई। दोस्तों, अपेरेंटली, अनफॉर्चुनेटली बोल लो या फॉर्चुनेटली बोल लो, कुछ ऐसा होता है कि जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होता है ना दोस्तों, तो ये हमेशा बताया जाता है क्लाइंट्स को कि अपना फ़ोन प्रॉपरली चार्ज रखना, क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जिससे कि बीच में डिस्कनेक्ट ना हो,
इंटरनेट कैसे आपको रखना है, क्या करना है, सब बताया होता है। लेकिन कुछ ऐसा बनता है कि जो डिवाइस ये भाई यूज कर रहे थे अपना सेशन कराने के, फोन था या लैपटॉप था, जो भी था, वो बंद हो गया। बंद हो गया तो सेशन भी बंद हो गया, है ना। तो यहीं तक ही अपना पूर्व का जीवन जो है वो ये भाई देख पाए। फिर मतलब जैसे 10-15 मिनट के बाद अब क्या होता है कि कई भाई बहन ना ये भी पूछते हैं कि भैया हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे, बीच में कनेक्शन कट हो गया तो। अब ये भाई देखो बहुत डीप गए हुए थे, है ना। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर कनेक्शन कट भी हो जाता है ना, तो भी पूर्व के जीवन की यात्रा क्या होती है, हम अपने अंतर मन के जगत के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपनी आत्मा से कनेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सारी मेमोरीज है ना वो इस आत्मा के अंदर भरी हुई, ठीक है, उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कनेक्शन कट भी जाता है तो धीरे 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 आप वापस जो है वो जागृत अवस्था के अंदर आ जाते हैं। तो जो भाई हैं 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वापस इन्होंने कनेक्ट कर लिया था कि भी मैं जाग गया हूं, और जीवन फिर वहीं तक देखा। कुछ रियलाइजेशंस हुए थे उनको, जिसमें उनको यही समझ में आ रहा था कि भाई हमने जो ऐसे लूटपाट फिर हम लोगों ने वहां पर जो हमें कर ली। दोस्तों एग्जैक्टली यही कारण है क्या, ये तो कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये बात तो फिर स्पिरिट गाइड कंफर्म करते हैं, लेकिन फिर भी इनको बेटा क्यों नहीं होता। अच्छा, जो पूर्व का जीवन है उसके अंदर भी बेटा पैदा नहीं हुआ, एक बेटी पैदा हुई, ये धोबी वाला जीवन है ना, बेटी पैदा हुई और उसके साथ फिर बच्चा हुआ ही नहीं। इस जीवन में कोई अपनी संतान नहीं हुई, है ना। तो कुछ एक बात हम ये भी रखना चाहते हैं कि जो धोबी वाला जीवन है, ये मारकाट वाला जीवन उससे भी पीछे का रहा होगा, और समझ में यही आ रहा है कि इनको जो पुत्र है इनके अंदर इच्छा रहती है, लेकिन पुत्र इनको इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि ऐसे न जाने कितने बच्चों की, कितने पुत्रों की इन्होंने निर्मम हत्याएं की। और ये बात रियलाइज होना कि वो पंडित और पंडितायन थे, मतलब जो गाइड हैं वो इस बात को अलग से रियलाइज क्यों कराएंगे। देखिए जो लोग साधना पूजा पाठ करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी जो हाय होती है, उनकी जो बद्दुआ होती है, एक्चुअली उसमें बहुत पावर होती है। और इन्होंने ऐसा कर दिया तो देखिए उनकी आत्मा ने तो फिर रियलाइज किया होगा ना। तो और फिर क्या होता है कि ध्यान साधना करने वाले जो लोग होते हैं, अगर उनकी हत्या कर दी जाए ना, वो ब्रह्म राक्षस में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ब्रह्म राक्षस के रूप में उनका प्रभाव इनके ऊपर है या नहीं है, ऐसा तो कुछ आया नहीं सामने वैसे, और है भी नहीं क्योंकि हो गया इनका सेशन, बना होने नहीं देते वो। तो प्रभाव तो इस रूप में तो नहीं है ब्रह्म राक्षस बन करके भी, वरना जो वो हैं तपस्वी जो बहुत परेशान करते हैं अगर उनके साथ गलत हो जाए। लेकिन कुछ ना कुछ उनकी हाय, कुछ ना कुछ उनकी बद्दुआ, कुछ इनको बहुत ज़्यादा ऐसी असर कर गई है, जिसकी वजह से उनका जो बेटा है ना, बेटे को मार दिया था ना, तो बेटा इनको इसलिए मिलता नहीं है किसी भी जीवन में, इनकी कितनी भी इच्छा क्यों ना। दूसरा, जो धोबी वाला जीवन था, धोबी वाले जीवन के अंदर ये गरीब भी बहुत ज़्यादा थे। तो अपने लूटपाट वाले जीवन के अंदर लूटपाट करते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर जो आगे इनको जो जीवन मिला ना, तो फिर इसमें उनको पुत्र मिला, ना ही इनको धन मिला। एक पत्नी बहुत अच्छी मिली हुई है। पत्नी इतनी अच्छी क्यों मिली हुई है, इसका क्या कार्मिक अकाउंट है, क्या पुण्य करके आए हुए हैं कि जो देवी इनके जीवन के अंदर है। क्योंकि जब गरीबी थी धोबी वाले जीवन के अंदर, उसमें भी उन्होंने इनको संभाला, कभी इनको बुरा रियलाइज नहीं कराया, फील नहीं कराया। वरना बहुत सारे होते हैं लोग ऐसे कि मैं इतना गोरा हूं, मेरा पार्टनर इतना काला है, पूरी जिंदगी भर इसकी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तंग करते हैं अपने पार्टनर को, है ना, ऐसा होता है। तो वो उसने बच्ची ने कभी नहीं किया। इस जीवन के अंदर भी जो भी उनका पार्ट रहा, आकर के उन्होंने इनको संभाला, पिताजी का इलाज कराने में सहयोग किया, इनको संभाला, ड्रग एडिक्ट हो गए थे उससे बाहर निकाला। तो ये देवी इनके जीवन के अंदर क्यों है, इसका रहस्य जो उजागर नहीं हो पाया। पिताजी से क्या कनेक्शन है वो भी उजागर नहीं हो पाया क्योंकि ये है। लेकिन ये पुत्र चाहिए और पुत्र नहीं मिलता, और इससे जुड़ा हुआ जो देह अभिमान है और देह अभिमान की बहुत सारी जो बीमारियां हैं, उनसे जुड़ी हुई शिक्षाएं बहुत हमारे को इस केस के अंदर मिली, और ये शिक्षा हम सब तक पहुंचती। इसी इंटेंट से प्यारे भाई और बहनों हमने ये जो केस स्टडी है इसको शेयर किया। अब ये जो भाई हैं, इन्होंने जब ये दोबारा कनेक्ट हुए हीलर के साथ, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो मैंने ये जो रियलाइज किया है,
इसको अभी भी डाइजेस्ट करने में मेरे को कुछ समय लगेगा, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने के बाद मैं दोबारा अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराऊंगा और मैं आगे का और देखना चाहूँगा कि और क्या मेरे अपराध हैं जो कि मेरे जुड़े हुए। तो ये था दोस्तों आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं कि इससे आपको कोई अच्छी तो मिली होगी शिक्षाप्रद स्टोरी, इससे आपको शिक्षा मिली होगी। और अगर आप भी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, उस समस्या से आपको बाहर कैसे निकलना है उसकी कुछ प्रेरणा आपको मिली होगी। तो इसी शुभ संकल्प के साथ, इसी शुभ इच्छा के साथ कि भाई कुछ बेटर होगा आपकी लाइफ में इस स्टोरी की शिक्षा के माध्यम से, इस शुभ संकल्प के साथ आज का हमारा जो वीडियो इसको हम एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।